नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी केवीपी गाइड पर। आप में से बहुत से छात्र लगातार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्कॉलरशिप वेरीफाइड है पर अब मेरा पैसा नहीं आया। बहुत से पूछ रहे हैं सर मेरा रिजेक्ट हो गया। बहुत से पूछ रहे हैं सर मेरा कॉलेज से वेरीफाइड है पर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड नहीं है, मेरा पैसा नहीं आया। तो चलिए हम आज बात करते हैं इस वीडियो में, सारा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि किनका स्कॉलरशिप आएगा, किनका स्कॉलरशिप नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला कारण देखिए यह है कि जो स्कॉलरशिप है वो फंड जो रेज़ होता है वो कैटेगरी वाइज़ होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर फंड किसी का आता है तो वो आता है एसटी, एससी का, और दूसरी अगर बात करें तो ओबीसी का। अगर दूसरा नंबर पे अगर किसी का फंड आता है तो आता है ओबीसी का। अगर तीसरी पे बात करें तो तीसरे नंबर पे फंड जो आता है वो आता है जनरल का। तो सबसे लास्ट में जनरल का आता है। ओबीसी का कभी-कभी होता क्या है कि एसटी, एससी के साथ ही आ जाता है, कभी-कभी जनरल वालों के साथ आता है। तो ओबीसी का ये कन्फर्म है, जिनका पहले आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो थोड़ा-सा इंतज़ार करें। अब नहीं आएगा तो उसके 3 कारण होते हैं, ठीक है। पहला कारण ये होता है कि आपका जो स्टेटस है वो वेरिफाइड नहीं है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट लेवल तक स्टेटस वेरिफाइड है। बहुत लोग का इंस्टीट्यूट लेवल तक स्टेटस ही वेरिफाइड नहीं होता है। अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल तक वेरिफाइड है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप 99% चांस है कि आएगी ही। तो जिनका भी यहाँ तक वेरिफाइड है वो आएगा ही, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं हम, तो बैंक अकाउंट लिंक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका आधार कार्ड लिंक ही नहीं होता है बैंक से, जिसकी वजह से आपके बैंक में फंड आते ही नहीं है। आप देखेंगे कि आपका यहाँ तक वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप सेक्शन तक वेरीफाइड हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बैंक पर जाना है, ठीक है, और अपना वेरीफाइड करा देना है। आपकी 8,000 जो स्कॉलरशिप है, 7200 से 8,000 रुपए स्कॉलरशिप जो होती है वो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगी। लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे इसको आने में, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरी अगर बात करें तो बजट की उपलब्धता। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इस टाइम पे जो गवर्नमेंट की जो बजट है वो थोड़ा-सा खराब चल रही है, क्योंकि अभी युद्ध चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में महँगाई थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो बजट जो है वो थोड़ा-सा इधर-उधर चला जा रहा है। तो जैसे ही बजट के हिसाब से फंड आते चले जा रहे हैं, तो देखेंगे बहुत लोग की स्कॉलरशिप जो है वो आ गई है, बहुत लोग की स्कॉलरशिप आई ही नहीं है। तो जैसे-जैसे बजट आता जाएगा गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर में, वैसे-वैसे आपकी स्कॉलरशिप आती चली जाएगी। तो स्कॉलरशिप आने की जो डेट होती है वो मार्च से लेकर अप्रैल के लास्ट तक होती है। तो आपके पास 2 महीने हैं, तो जिनका अभी तक नहीं आया तो उनको चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब किनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? देखिए सबसे कड़वा सच देखिए यही है कि आपका या तो फॉर्म देखिए रिजेक्ट हो गया है, दूसरा आपका जो अटेंडेंस है वो 60%, देखिए यहाँ नीचे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो जो ये अटेंडेंस की बात देखिए, यहाँ देखिए नीचे दिखेगा आपको अटेंडेंस परसेंटेज 20, 25, 26 की अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज है, अगर ये देखिए अगर आपका 60 से कम रहा या फिर 70 तक रहा या फिर 72, 73, अगर 75 से कम रहा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएँगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो। ओबीसी और एसटी, एससी में आने के थोड़े बड़े चांसेस होते भी हैं, पर जनरल कैटेगरी में आने के चांसेस नहीं होते। तीसरा अगर हम बात करें फंड अनअवेलेबल हो जाए, फंड ही गवर्नमेंट के पास फंड ही ना बचे तो भी स्कॉलरशिप, जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है उनकी तो ठीक है, जिनकी नहीं आई है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान में रखें कि जिनका बात करते हैं फंड की, तो अगर फंड ही गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं आता है, इन 2 महीनों के अंदर अगर फंड अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप लोग की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो इंतज़ार करना खत्म कर सकते हैं आप। अगले मैं तो यही राय दूँगा कि अगले 5 से 7 दिन या 10 दिन आप वेट करें ना, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप वेट करें। अगर आपका स्कॉलरशिप आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है तो स्टेटस आप बार-बार चेक करते रहें। 90% चांस है कि आ ही जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, तो आप चेक करना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहुत से चीज़ें होती क्या हैं कि आपके जो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनका केवाईसी जो है अवेलेबल होता ही नहीं है, केवाईसी अपडेट होता ही नहीं है, नया-नया बैंक खुलवाए होते हैं या फिर उनके अकाउंट में कभी स्कॉलरशिप गई ही नहीं होती है, तो जिसकी वजह से उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा, स्कॉलरशिप आ जाएगी, 90 से 99% चांस है कि आपके बैंक में स्कॉलरशिप आ ही जाएगी, तो इसकी चिंता मत करें। बस जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से करना है। सारे बच्चे करेंगे तो सबका जल्दी-जल्दी आएगा, अगर एक बच्चा करेगा तो इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा। ओके?
तो सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होती है PFMS। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, क्रोम पर सर्च करेंगे, ये पोर्टल होता है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपका स्टेटस बता देगा कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो PFMS पोर्टल पर जाकर अपना चेक कर ले। आपका जो स्टेटस देखिए यहाँ पे 83% परसेंटेज जो दिख रहा है, ये 60 से 70 रहेगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान दें, वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताता है कि किस वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो वहाँ पे साफ साफ दिखाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप इस वजह से इस साल आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। दूसरा, अपने बैंक पर जाकर अपनी KYC जो है, eKYC है, उसको ठीक से करा ले। अगर आपकी eKYC ठीक नहीं रही तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए एकदम विशेष कर ये सूचना है कि अपना जाकर eKYC करा ही ले। ठीक है, इसमें कोई भी लापरवाही ना करें। ठीक है, जो eKYC करा लेगा उसका स्कॉलरशिप आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की। तो यह जानकारी जो है, और दूसरा बेटा एक होता है हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, मैं कहोगे तो कमेंट बॉक्स उसमें जोड़ दूंगा, पिन कर दूंगा हेल्प बॉक्स नंबर, कि उस पर आप कॉल करोगे। बार बार अगर आप कॉल करोगे तो आपका जो स्टेटस है, आपका नंबर जो है वहाँ पे शो करने लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो स्कॉलरशिप है जल्दी ही बैंक में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो हेल्पफुल लगी, तो लाइक करें और अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात को समझ सकें और सबकी स्कॉलरशिप, सब देखिए मदद करेंगे तो सबकी स्कॉलरशिप एक साथ आ जाएगी। अगर आप सिंगल मदद करेंगे तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन आप सब लोग अगर सारे बच्चे प्रेशराइज करोगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, तो आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को MGKVP गाइड को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सटीक अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।